अभी एकदम ऐसी हो गई ना, इसलिए नहीं खा पाई। खिलाओ तो खाती है। लेकिन बाहर निकल रहा है शायद, उसको सपोर्ट भी करता भी। चलो इसकी लाश वापस ले जाते हैं। बचाना है। हम बाद में इसे लेने वापस नहीं आ पाएंगे। मैंने कब कहा कि मैं वापस आऊंगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हिल नहीं पा रहा। ये मैं कहाँ आ गई? अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये सारी शक्तियाँ कहाँ से आई? यूजी और नोबारा, मेरे आने तक मरना मत। ऐसा करना खतरनाक होगा। खुशी करो। बहरहाल वो नहीं समझो। वजह से थोड़ा मुझे ये नहीं सोचा। सही रहेगी इंतजार करूंगा। मैं नोबारा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाकर यहाँ तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। अगर सुकूना उस पर हावी हो गया तो मुझे ना चाहते हुए भी उसकी जान लेनी होगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। मैं तुम्हें 3 टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन तुम तो बड़े कमजोर निकले। अबे ओ गधे, अगर तुझे बाहर आना है तो आजा। छलावा गायब हो गया, यानी वो शापित शक्ति खत्म हो गई। बस यूजी सही सलामत वापस आ जाए। अफसोस की बात है, अब वो वापस नहीं आएगा। चलो बातें करते हैं। आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ। बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था। अब वो अपने ही शरीर पर काबू नहीं कर पा रहा, कभी न कभी तो कर ही लेगा। तुम ये क्या कर रहे हो? इस नासमझ को फंसा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बिना जी सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ नहीं जी सकता। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो यह मर जाएगा। तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुम मरोगे। ये सही कह रहा है, ये सच में मेरी जान दे सकता है। इसका हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति अपने शरीर को वापस ठीक भी कर सकती है। मैं यूजी के लौटने से पहले इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? चाहे ये मुमकिन हो या नहीं, मुझे ये करना ही होगा। आखिरकार खुला इलाका मिला, अब लड़ने में मजा आएगा। कोशिश अच्छी थी। शापित शक्ति इस्तेमाल करो, फिर हमला करो। लड़ाई खुल कर करो। तकनीक अच्छी थी। अब मैं समझ गया, तुम्हारे शिकिगामी दरअसल परछाई से बनते हैं। हाँ तो क्या हुआ? और तुम्हारे पास जब वो शक्तियाँ मौजूद हैं, तब उस वक्त तुम भागे क्यों? खैर छोड़ो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर मेरे पास लड़ने की ताकत होगी तो मैं उस ताकत से मेरे अपनों का ख्याल रखूंगी। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी की हकदार थी, लेकिन सुमीकी को सिर्फ दर्द मिला। वो बाप जिसने मुझे मेगुमी फुशिगुरो नाम देते वक्त सोचा भी नहीं कि मैं लड़का हूँ। इसीलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूँ। सीक्रेट ट्रेजर, स्विंग एंड रिंग, रिंग। सॉरी, मेरा खेल खत्म हुआ। मांग रहा था लड़की की शादी, अरे दे दो ना। ये रिक्शा में तो चला रहा है, तो कर रहा है। और क्या कमा रिक्शा में क्या?
अच्छा तो लगा 3rd डिग्री मगर उनके फोकस पानी के टैबलेट तोड़ देना बेटा। वैसे एक बात बताओ, वो उंगली इस्तेमाल करने और सुकूना की ताकत आजमाने की कोई ठोस वजह थी क्या? उस शापित आत्मा को आजमाने का कोई मतलब नहीं था। खामोश हो जाओ, तुम तुम्हारी भाषा नहीं समझते। खाओ माँ कसम। आपका स्वागत है सर। आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आने वाला है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि अगर उससे सामना हो तो भाग जाना वरना मारे जाओगे। ये एक साजिश थी। क्या कहा? मतलब क्या है आपका? वहाँ जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी और उन्हें बचाने के लिए जो शायद जिंदा भी ना हो तुमने 1st ईयर वालों को भेज दिया। मैंने हमारे सीनियर्स से बहस करके जबरदस्ती उसकी मौत की सजा टलवाई थी और जिन सीनियर्स को इस बात से दिक्कत थी उन्होंने मेरे ना होने और उस शक्ति के हमले का फायदा उठाया और धोखे से यूजी को खत्म करवा दिया। जब हमें खबर मिली थी तब किसी को भी पता नहीं था कि वहाँ अव्वल दर्जे की शक्ति होगी। किसी एक की गलती साबित करने का फायदा नहीं, इसलिए अब बेहतर यही होगा कि मैं उन सभी सीनियर्स को मार डालूं। तुम हमेशा इतने इमोशनल नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ और अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करता हूँ। तो ये है वो। तो मैं इसकी चीर फाड़ शुरू करूं? क्या पहली बार तुम्हारा कोई पार्टनर बना है? पहली बार नहीं होगा का कोई। तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। और तुम भी। मेरा क्या है, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ जो ऐसे लड़के की मौत पर रोऊं। नवासा पिला रहा है मैं हूँ। बहुत गर्मी है ना? शायद हमें अब समर यूनिफॉर्म्स पहननी चाहिए। दवा पिला रहा है अच्छी हो जाएगी। ये क्या है? कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशीगुरु। कोई बार क्या? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक 1st ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी, पता है? तो पहले बताना चाहिए था ना। सभी लोगों को लगेगा कि मैं हेल्प कर दिल इंसान हूँ। हाँ, पक्का लगेगा। अभी जानू कौन है? क्या बताओ? माँ की ज़ेनिन शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है। टोगे इनुमा की शापित मंत्रों में माहिर। और ये है पांडा, एक और स्टूडेंट है यूटा ओकोत्सु। वही एक है जिनकी मैं सच्चे दिल से इज्जत करता हूँ। हमें ऐसा करने के लिए माफ करना। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? लेकिन उसमें तो सिर्फ 2nd और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स जाते हैं ना? 3rd ईयर वाले बेवकूफ अभी स्कूल से सस्पेंड हुए हैं, इसलिए तुम्हें हिस्सा लेना होगा। पर इस इवेंट में कौन सा गेम खेलना होता है? एक्सचेंज इवेंट में टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के दोनों प्रिंसिपल एक कंपटीशन तय करते हैं और हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे न जाओ। हम चलेंगे क्योंकि मुझे भी और ताकतवर बनना है। ऐसे अकड़ वाले लोगों को ट्रेन करने में ज्यादा मजा आता है। इसलिए तो हम तुमसे पूछने आए थे जुजुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए। अगर उनसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। पहला उससे जुड़ा है जो जुजुत्सु का सबसे ताकतवर जादूगर है। कुछ ऐसा करो कि सातोरु को जो लड़ने लायक ना रहे। आप तो औकात के अनुसार देख लें। और दूसरा काम, रोमन सुकुना यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो? अच्छा तो यहाँ नीचे आओ, फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हारा हाथ ठीक। देखा, उल्लू बनाया। ये लगा। तो तुम मुझे सिखाने आए हो? वैसे ये जगह ना। देखो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। चीटिंग करता है तो कभी नहीं। मुझे नहीं पता तो किसी को जान से मारूंगा। खाओ माँ कसम। मैंने वादा नहीं निभाया तो मैं नहीं बचूंगा। कोई शक मंजूर नहीं, मुझे फिर से जिंदा करो। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें खत्म हो गया भैया मैटर।
खत्म हो गया मैटर। देखो टीचर बनना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैंने जुजुत्सु टेक में पढ़ाने का फैसला। मुझे अब अपनी रिपोर्ट्स बदलनी होंगी। यूजी फिर किसी चाल का शिकार, उससे पहले मैं उसे थोड़ा और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। शोको, क्या तुम प्लीज रिकॉर्ड्स में यूजी को मरा हुआ ही दिखा सकती हो? तो क्या तुम उसे हमेशा छुपा कर रखना चाहते हो? मैं उसे एक्सचेंज इवेंट में सबके सामने लाऊंगा। सातोरू को जो हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाए। नहीं, या तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगा। ये कैसे होगा? एक शापित जेल से। एक्सक्यूज मी सर। ना हो पाएगा। जब तक हम सेंटर के अंदर पहुंचे तब तक आपका बेटा गुजर गया था। मेरा मानना था कि उन लोगों में से कोई बचाने लायक नहीं था। अब ये रख लीजिए। मानना पड़ेगा, मारपीट करने में तो तुम बाकी लोगों से काफी बेहतर हो यूजी। इसलिए अब तुम्हें ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाइए। तो तुम मान गए मैं ताकतवर हूँ। ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक। अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? देखो, शापित शक्ति बिजली जैसी है और शापित तकनीक बिजली के सामानों जैसी। बिजली का सीधा इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, करंट लग जाता है, तो उसके लिए हम बिजली के सामानों का इस्तेमाल करते हैं। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ। सीधे साधे शिकिगामी और बैरियर्स बनाने के अलावा बाकी शापित तकनीकें सबसे हमारे शरीर में होती है जब से हम पैदा होते हैं। तुम ठीक तो हो ना? ये मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते। जो लोग बुनियादी तकनीकों में माहिर होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनके सामने कोई नहीं टिक पाता, पता है? तो चलो फिर ट्राई करते हैं। मुझे यहाँ पर मारो। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए किसी को हमेशा चिढ़ा हुआ है। शापित हम सबको थोड़े से इमोशन की मदद से शापित शक्ति इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। मतलब कौन सा? फिल्में देखना। तो तुम शानदार फिल्मों से लेकर सीक्रेट हॉरर फिल्म्स तक सब देखोगे। और हाँ, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, बल्कि तुम फिल्में इसके साथ देखोगे। शापित गुड्डा इसी तरह उठकर तुम पर तब हमला करेगा जब इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिलेगी जितनी चाहिए इसे पैदा करते हैं। तो बताओ कौन सी फिल्म देखोगे? मैं मानता हूँ कि आमने सामने की लड़ाई में हथियार काफी काम आते हैं। वैसे ज़ेनिन, मुझे बताइए, आप अक्सर अपने पास 2 से ज्यादा हथियार रखते हैं, आप ऐसा कैसे करते हैं? मैं पाना संभालता हूँ। थोड़ा सा और लो। गाड़ी नहीं रोकता। ठीक है, अब तुम जाओ। मुझे आसमान है। मैं क्या तुम्हें सन की आदमी लगता हूँ? नहीं, अच्छा मैं जाता हूँ। अब आप आ जाओ। बताओ कौन हो तुम? खुद से टकराए तो क्या होगा? ये आवाज और धमाके से दोहरा हमला करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। मैंने कहा था ना तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि तुम मुझे मार ही नहीं पाए। मैंने तुम्हें खुद पकड़ा। नहीं, तुमने बस उस अनंत कवच को छुआ जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। तुमको भी समझाता हूँ। अपना हाथ लाओ। अरे लाओ ना, लाओ, घबराओ मत।
कंपनी का पलटवार ये तो सुबह का वैसल है। किसके साथ बात कर रहे हैं? हंसी थोड़ा सा मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यूजी ध्यान करने पर भी इसकी शापित जिंदगी नहीं बदली। हम कहीं जा रहे हैं तो चलो। दिया तो इसी सर एक सेकंड पहले स्कूल के अंदर था। हम टेलीपोर्ट होकर यहाँ आए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ रहना। उससे खून बनता है। ये सब हो क्या रहा है? हम शापित शक्ति के इस्तेमाल से एक छलावा बनाते हैं। ऐसी छलावे की दुनिया बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ये ज्यादातर जुजुत्सु जादूगर छलावे की दुनिया में आकर जल जाते हैं। तो मुझे वो शक्ति जीने दो। मैं तो बस इसे आजमाने आया था, पर हमारी शक्ति के बीच में इतना फर्क है। ये मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे एक हिस्से को जिंदा छोड़ रहा हूँ। बताओ तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था? मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता जुजुत्सु स्कूल के लोग मुझे देख लें, इसलिए मैं तो घर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें बचाना है तो तुम जाकर उसे बचा लो। ऐसी सोच की उम्मीद नहीं थी। अभी तो भाग रहे हो। एक मिनट, शापित शक्तियाँ कब से बात करने लगी? कितनी सुंदर है ना? ठीक हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। इसके बाद वो नहीं है ना साइड में लेकर वो खुद को छिपाने में माहिर है। यूजी, मैं चाहता हूँ कि तुम और बाकी लोग भी इतने ताकतवर बनो कि उस शक्ति को हरा सको। जिंदगी में मकसद हमेशा ऊंचा होना चाहिए बेटा। मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं। जो कैसा है? मौत की कगार पर था, मगर हमने जाकर उसे बचा लिया। शैतान का नाम लिया और वो हासिल। तुम ठीक है? मैं इसी हालत में ठीक कैसे हो सकता हूँ? शुक्र मनाओ, तुम्हारा सिर तो ठीक है। अब तो दोनों मेरे साथ क्या करने वाले हो? वो फॉसियल वाले कहाँ गए? काम से भेजा है। दरअसल मेरा मतलब है कि आज ही के दिन क्योटो के प्रिंसिपल यहाँ आएंगे और सातोरू सर अभी अपने सीनियर से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर वालों को अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने भेजा था। अगर उन दोनों की मुलाकात हो गई तो एक प्रिंसिपल को अपनी इज्जत की फिक्र होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये फिक्र नहीं होती। तुम्हारा मतलब माई भी साथ आएगी? क्या कर रहे हैं? ये भी सेनेन है? जुड़वा बहने। मुझे सोनेम से मत बुलाओ खुशीगुरो। पता तो चलना चाहिए ना कि मैं माँ की नहीं हूँ। हम प्रिंसिपल के साथ यहाँ आए क्योंकि हमें तुम लोगों की फिक्र हो रही थी, क्योंकि तुम्हारा क्लासमेट मर गया है ना। बुरा लगा होगा या फिर शायद तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा होगा। अरे बहुत वैसे तो बस बोलने की बात है। सच तो ये है कि वो यूजी आधा शापित शैतान था। वो मर गया है तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, क्यों?
मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि ये कुत्ते की जगह लेने लायक है या नहीं। तो बताओ, तुम ही खुशी करो ना, और तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है? एक बूढ़ा जिसके पैर कब्र में लटके हो उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। प्रिंसिपल यागा तो काफी देर बाद आने वाले हैं। दरअसल उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था, क्योंकि मैंने जीजी को टाइम लगाया था। देखो दरिंदगी चेहरे से नंबर 1 का कभी उस दिन के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तुम कौन से दिन की बात कर रहे हो? इतने भोले क्यों बन रहे हैं बाबा जी? यूजी दादोरी के मामले की बात कर रहा हूँ। आप सीनियर काउंसिल के हेड हैं तो उस मामले में शामिल थे ना? आजकल के नौजवान इन्हें इज्जत से बात करनी नहीं आती। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तो समझते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आप ऐसे बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं सीनियर मेंबर से आपकी शिकायत कर दूंगा। हाँ तो कर दो शिकायत। क्या मैं साथ देख रही हूँ? उस पर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूँ मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। मुद्दा ये है कि वो 2 शक्तियाँ साफ बातचीत कर सकती थी। पर सिर्फ हमारे दुश्मन ही नहीं, हकाकारी, कोत्सु और आपका दो पिछले कुछ सालों में हमारे ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो काफी ताकतवर बन गए हैं। और अब तो हमें सुकुना का फैसल भी मिल गया। अब जो शक्तियाँ सामने रहेंगी उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं अपने खिलाफ खड़े होने वाला हूँ तो आपको और बड़ा झटका लगने वाला है। अपने हाथ मार कर मैं तो डर गया। मैं चलता हूँ। बाय। 2 घंटे बाद आने वाले हैं। मेरे लिए कब चाय ले आओ। मेरी चाय। बस यहाँ देखने आया हूँ कि ये कुत्ते की जगह लेने लायक है या नहीं। तो बताओ, तुम ही खुशी करो ना, और तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है? अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आया तो मैं मार कर हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगों वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है। मैं जिस इंसान को जानता तक नहीं, मैं उससे अपनी पसंद की लड़की के बारे में क्यों बात करूं? पहचान हो गई तो जवाब दो। अगर तुम्हें मर्द पसंद है तो भी चलेगा। अगर लड़की का दिल बड़ा है तो मेरे लिए बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती। मुझे पता था खुशी को तुम्हें देखते ही मुझे सब समझ में आ गया था कि तुम निहायत ही बोरिंग इंसान हो। ये वही दो है जिसने अकेले 5वें दर्जे की अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था। सुना है तुम शाब्दिक तकनीक इस्तेमाल नहीं करते। अव्वल दर्जे की शक्तियों पर यानी पहले दर्जे की शक्ति नहीं करते। चलो आ जाओ। अगर तुम्हें सच में लगना है तो मैं तैयार हूँ। आ जाओ।
बोनीटो फ्लिक्स। बड़े दिनों बाद मिले हो पार्टनर। तुम एक्सचेंज इवेंट तक रुक नहीं सकते थे क्या? अब जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। कुछ को मेरी तरफ से मैसेज देना। मैं पांडा, मुझे इंसानी भाषा नहीं आती। अच्छी जुजुत्सु जादूगर बनना है तो ताकतवर लोगों से पंगा मत लिया करो। मांकी, तुम्हें बेकार हो, पता ही नहीं चला तुम कब आए। वैसे हम दोनों एक जितने ही बेकार हैं। हमारे पास तो शाश्वत शक्ति है ही नहीं। हाँ, अरे रहने दो, हम दोनों का हाल बहुत ही गया गुजरा है। तुम्हें मेरे नए ट्रैक सूट में इतने सारे छेद कर दिए। अगली बार तुम्हारे ट्रैक सूट में नहीं, बॉडी में छेद करूंगी। हमें जाना है भाई, चलो। खुशी को कहा है। वैसे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मुझे टोक्यो में जरूरी काम भी करने हैं। मुझे तकाज़ा से याद रखना, एक्सचेंज इवेंट में तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है। अपनी यूनिफॉर्म यहाँ छोड़ कर जाओ। अरे बस करो बेवकूफ। सुनिए माँ की, उसने जो कहा क्या वो सच है? हाँ ये सच है। चश्मे के बिना मैं किसी सांप को देख भी नहीं सकती। तो फिर जुजुत्सु जादूगर क्यों बनी? मेरी फैमिली हमेशा मुझे निकम्मी कहती थी। जब बड़ी जुजुत्सु जादूगर बन जाऊंगी तो उस दिन उन लोगों की शक्लें देखने लायक होंगी। सच में बहुत काबिल है माँ की सीनियर। ऐसा क्या? एक बार अपना डायलॉग बोल के बताइए। चलिए आगे आगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई इंतजार के लिए सॉरी। क्या है ये? तुम्हें बहुत ज्यादा देखते छोटे के रास्ता काटा इतनी लाजवाब लड़की है। ये बंदा बहुत अच्छी है। तो अगली बार तुम वापस आना जब तुम्हें क्लिक लगे, मैं तुम्हें याद रखूंगी मेरे दोस्त माई। ठीक लगा। सच बोल, तू देख रहा था ना? मैंने कहा ना ये इन्हें घूर रहा था। ये लड़की मुझे देखते हुए देखना चाहती है, इससे मजा भी आया है। सुबह साल तुम उतनी भी खूबसूरत नहीं हो जितनी खुद को समझती हो। ये तीनों तुम्हारे आगे पीछे से इसलिए घूमते हैं ताकि तुम्हें पता नहीं। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। ह्यूमन अर्थवॉर्म का एक आइडेंटिटी दीजिए प्लीज। उसके पास पूरे 50,000 गए थे। इनकी वजह से कोई डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा। पार्टी नहीं दे रहे हो। मैं उससे बोर हो चुका हूँ। बातें बंद करो। तुम तीनों को थोड़ा तमीज सीखनी चाहिए। सुनो, जो थिएटर में हुआ वो तूने किया था ना? क्या बात है, तुम मुझे देख सकते हो। अगर मैंने वो किया तो क्या हुआ? तुम मुझे सजा दोगे। तुम्हारे जिगरी दोस्त तुम लोग देखना, ये अभी से खाएगा। मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने उन नशों को देखा तो है ना? ये काम कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। तुम्हें ये दिख रहा है? एक शापित शक्ति का छोड़ा हुआ दाग। निशानों का पीछा करो। हमको क्या जोर लगाएंगे? नहीं, जहाँ हल्के जोर से काम चले वहाँ हल्का ही लगाओ। ये आदमी कितना खड़ूस है। देखो इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैंने अपने एक भरोसेमंद दोस्त को बुलाया है और ये पहले दर्जे का जादूगर है। पहले हमें एक दूसरे को हेलो बोलना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूजी। मुझे भी अच्छा लगा सर। सुनो यूजी, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे काम करने का तरीका गोजो से बिल्कुल अलग है। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। भले ही तुम्हारे अंदर सुकून नाम का ज्वालामुखी पड़ रहा है, लेकिन अगर किसी काबिल बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी मैं मेहनत करता। यहाँ के सर्विलेंस कैमरा से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है ना? लगता तो यही है। इस दर्जे के शाप को मैं संभाल लूंगा। अगर
ऐसा लगे वो तुम पर भारी पड़ रहा है तो मुझे बुला लेना। मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम मुझे कमजोर लगते हो। क्या मुस्कुराहट है जैसे मेरी आवाज ही। जान पैदा हो जाएगी। तुम्हें ये दिख रहा है? एक शापित शक्ति का छोड़ा हुआ दाग। निशानों का पीछा करो। हम पूरा जोर लगाइए। नहीं, जहाँ हल्के जोर से काम चले वहाँ हल्का ही लगाओ। ये आदमी कितना खड़ूस है। क्या बात है सर? दरअसल मैं अपनी शापित तकनीक की वजह से दुश्मन में जबरदस्ती एक कमजोर जगह बना देता हूँ। 7 2 3 मैं मन में उनके शरीर पर एक लाइन बनाकर इस रेशे वाली जगह पर हमला करता हूँ तो बाद में मेरे खतरनाक साबित होता है। हमारी माँ है। हमारी फिजिकल पावर अच्छी है लेकिन शापित शक्ति में वो बात नहीं। और यही वजह है आमतौर पर ऐसा तो कोई जानबूझकर भी नहीं कर पाता। ये खूबी तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। ये इंसान है। इंसान में जज्बा इंसान हमेशा से डरता है भूकंप, जंगलों और समंदर से, और इनसे जन्म लेने वाली शक्तियाँ अकलमंद बन गई और अब अच्छी भी हुई थी। तो फिर तुम किस तरह की शापित शक्ति हो माहितो? मैं ऐसी शक्ति हूँ जिसका जन्म इंसानों के मन में दूसरों के लिए भरी नफरत और गुस्से से हुआ है। जब तक मैं इस मामले की छानबीन कर रहा हूँ तब तक तुम्हें दूसरा काम करना होगा। यही है वो लड़का जो उस वक्त थिएटर में था, जुनबे। अगर इसका मरने वालों से कोई लेना देना था तो इसकी छानबीन करनी होगी। मैंने इसकी छानबीन की जिम्मेदारी जीजी को दी है। तुम उसके साथ जाकर जुनबे के बारे में पता करो। चलो चले। क्या सुपर स्टेट मूवी सीरीज की 5 फिल्में आ गई? अब तो वो एक पैरोडी मूवी भी नहीं है, हद से ज्यादा बोरिंग है। कमाल की बात तो ये है कि 5वीं और 6ठी फिल्म का एक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम काफी वक्त से यहाँ नहीं आए तो हमें लगा हम यहाँ बैठ सकते हैं। चलो अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। अगली बार यहाँ पे दिखना मत। मुझे इसे घर लेकर जाना है। है ना वो भी। अपना पैर हटाओ। दरवाजा बंद करो। हाँ ठीक है। ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट जिसमें मैं देख रहा था कि मैं इंसान को कितना बड़ा बना सकता हूँ, और पहले मैं देख रहा था कि मैं एक इंसान को कितना छोटा बना सकता हूँ। तो बाबा भी नहीं चाहते मेरे। तो क्या ये एक इंसान है? तो क्या तुम्हें लाशें देखने की आदत है? अगर यहाँ मेरी माँ होती तो मैं अपना आपा खो देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इंसान कितने कमीने हो सकते हैं। किसी को अनदेखा करना वो खूबी है जो सभी इंसानों में होनी चाहिए। क्या लगता है तुम्हें इंसानों में दिल होता है? नहीं होता क्या? नहीं होता। उनमें आत्मा होती है और आत्मा में दिल नहीं होता। इस दुनिया में बस एक मैं ही हूँ जो जानता है कि आत्माएं कैसे बनती हैं। इसीलिए मैं दूसरे जीवों की आत्मा को छू कर उनका क्या खाओगे बेटा? अभी कुछ नहीं खाऊंगा, मम्मी के आने के बाद ही खाऊंगा। ओहो मम्मी, प्यारी पानी मम्मी। दे दो। पानी दे दूँ? अच्छा पानी दे दो इसको जाओ। अभी मत जाओ ना, अभी कोई जरूरी थोड़ी ना 4:30 बजे जाके। अरे बंद हो जाएगी लिफ्ट। पूरा रूप बदल सकता हूँ। इंसान जिन चीजों को देख नहीं सकते उन्हें बहुत अहमियत देते हैं, और आत्माएं स्पेशल नहीं होती, हमारे शरीर जैसी ही होती है। इसलिए जो मन चाहे हमें वो करना चाहिए, अपने हिसाब से जिंदगी जीनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखो हो रहा। वैसे स्कूल तो काफी वक्त से मैं भी नहीं गया हूँ। बाकियों की तैयारी कैसी चल रही है? हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो शापित शक्ति है। जब हम सुनसान जगह पर पहुंचेंगे तब इससे उस पर हमला करवाएंगे। चलो अब उसका पीछा करते हैं। अगर तुम्हें सामने आना है तो प्लीज जरा जल्दी आ जाओ। वाह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगर सातोरू को जो आता तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती।
देखो मुझे ओवर टाइम काम करना पसंद नहीं है, तो खेल खत्म करते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये की जैसे दोनों बेकार के मजाक करते हैं, जबकि दोनों में बेहद खतरनाक ताकत है। अरे कुत्ते कमीने, खतरनाक ताकत है। मैंने तो अपनी शापित शक्ति से ये बार रोका था। मतलब ये शापित शैतान बड़े अच्छे से बात कर सकता है। अच्छा जरा एक सवाल का जवाब देना, तुम्हें क्या लगता है पहले कौन आया था, आत्मा या फिर शरीर? शरीर आया था, पहले आत्मा आई थी। आत्मा अपने आकार के हिसाब से शरीर का आकार बना लेती है। अब तो तुम मेरी बात समझ गए हो कि मैं अपनी तकनीक से की आत्मा को छूकर उनका आकार बदल दिया था। मैंने सुबह 10 बजे से काम करना शुरू किया था। अब तो वो ये नहीं रहने दो, मैं उठा लूँ। मैं 6 बजे तक किसी भी हाल में फ्री होकर ही रहूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट में जरूर बताना वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। और तब देखते हैं किसी और वीडियो में। अभी थोड़ा